डॉक्टर साहब मोटापे की हम बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से बताइए कि ओबेसिटी की क्या कॉम्प्लिकेशंस है ओवरऑल, आप डायबिटिक हैं या नहीं है? बहुत सारे लोग कहते हैं डायबिटीज़ उम्मुल अमराज है, मैं कहता हूँ मोटापा उम्मुल अमराज है। ये एक अमराज का मजमूआ है जिसके अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक एरर्स आ जाते हैं। राइट। और उनमें से एक मेटाबॉलिक एरर को एक बाकायदा सिंड्रोम का नाम दिया गया जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। और आजकल दुनिया में जिस चीज़ पे ज़्यादा काम हो रहा है वो मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम पे काम हो रहा है। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? आपका ब्लड प्रेशर लेवल हाई होता है, 130 और 85 से ज़्यादा रहता है जी। आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो फास्टिंग में 100 से ऊपर रहते हैं, आप प्री डायबिटिक हो जाते हैं। अच्छा, आपका यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा होता है, आपकी जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। ये सारी चीज़ मिला के फिर ये आपका एक हाई रिस्क आप आ जाते हैं। आपका HDL लो होता है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होते हैं, तो ये मिला के आप हाई रिस्क पे आ जाते हैं हार्ट डिजीज़ के, और आप हाई रिस्क पे आ जाते हैं स्ट्रोक पे। अच्छा, एक बीमारी जिस पे बहुत कम काम किया गया है, जिस पे बहुत कम बात होती है, वो है एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस। बहुत सारे लोग दिन को आपको ऊँघते मिलेंगे, कभी गाड़ी चलाते हुए आपके दाएं में आप देखें तो कुछ लोग इशारे पे तकरीबन सोए होते हैं। बीमारी है ये एक बीमारी है। और कुछ लोग आपके पास जो आते हैं क्लिनिक पे, डॉक्टर साहब सुस्ती से तो बस सुस्ती का पूछे ही ना, जमाइयाँ आती हैं। नहीं पूछते जब वो कहते हैं मैं ना पूछे लेकिन ये कि सुस्ती के बारे में बहुत से लोग आके कहते हैं, लेकिन उसको फिर उस तरह से एड्रेस नहीं किया जाता जिस तरह करना चाहिए। तो यंग हमारे डॉक्टर्स भी ये प्रोग्राम सुन रहे होते हैं, मेरे जूनियर्स भी सुन रहे होते हैं, तो उनके लिए मेरा मैसेज है कि इस बीमारी को अंडर डायग्नोज ना रखें, इसको अब हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन में ले आएँ कि अंडरलाइंग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी हो सकता है। बहुत सारे लोग जो रात को खराटे मारते हैं और फिर उनकी वजह से उनके अहले खाना की नींद ख़राब होती है और वो मजबूरन उनको किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं। कभी वो ले जाते हैं, कभी वो कहते हैं कि भाई ये इनकी हैबिट कैसा है या ये नॉर्मल पार्ट है लाइफ का। और कई दफ़ा ये लोग रात को जब इनके खराटों के दरमियान ऐसा होता है कि उनकी सांस थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और बाकायदा वो अपने स्पेल्स में जाते हैं, उनकी ऑक्सीजन कम हो जाती है और वो सांस उनकी रुक जाती है, जिसको हम अपनिया कहते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया का शिकार होते हैं। डे टाइम पे ये लोग घूमते फिरते हैं, टीवी लगा के बैठे रात को सोते नहीं, कोई किताब पढ़ने बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, ये सो जाएंगे। और कई सारे लोग बहुत सारी मीटिंग में सो जाते हैं और वहाँ पे उनके बॉसेस उनको उठा रहे होते हैं कि भाई मियाँ आप यहाँ पे मीटिंग अटेंड करने आए थे। सही बात। तो ये वाली बात, तो ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया के पेशेंट्स हैं, इनको फिर डायग्नोज करने के लिए स्लीप स्टडीज़ करना ज़रूरी होती है। और ये मोटापे की कॉम्प्लिकेशन है। इसका पहला ट्रीटमेंट वेट रिडक्शन है। राइट। अच्छा, इनमें से कुछ अफराद जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया के मरीज़ होते हैं वो हाइपोथायराइड नामी डिजीज़ का शिकार होते हैं, यानी उनके अंदर थायराइड की कमी होती है। अच्छा, अब ये कॉम्प्लिकेशंस की जो बात करते हैं उसमें एक कॉम्प्लिकेशन ये वाली भी है। अच्छा, इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? आपके फैटी लिवर हो सकता है। बहुत से लोग जो अपने लिवर के बारे में बहुत कंसर्न्ड होते हैं, और पाकिस्तान में लोग बहुत कंसर्न्ड होते हैं दो चीज़ों के बारे में। कौन कौन सी दो? गुर्दे और जिगर के बारे में। जी मेरा जिगर ख़राब हो गया या मेरे गुर्दों में ना कोई ख़राबी हो जाए। तो ये दोनों जो ऑर्गन्स हैं, इनकी प्रोटेक्शन के लिए भी अपने वेट को कम रखना ज़रूरी है। ठीक है।